हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक बायोलॉजी बूस्टर विथ प्रियंका मैम। तो एपिसोड में हमने देखा था विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीजेस। आज हम पढ़ने वाले हैं माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, आज हम माल न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। माल न्यूट्रिशन, तो बच्चों आपने सुना होगा माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडर न्यूट्रिशन, जिसे हम मराठी या हिंदी में कुपोषण भी कहते हैं। और माल न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट आर माल न्यूट्रिशन? व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट और गेट टू मच सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। मतलब अगर किसी बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल गए तो भी प्रॉब्लम है, और अगर किसी बच्चे को कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे? तो माल न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं। मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। Okay. When our body does not get enough nutrients or get too much certain nutrients is called malnutrition. There are 2 types of malnutrition, which are number 1 kwashiorkor और नंबर 2 मैरास्मस। हाँ, नाम प्रोनाउंसिएशन के लिए डिफिकल्ट लग सकते हैं, फिर भी इसको कहना है क्वाशियोरकोर और इसको कहना है मैरास्मस। तो क्वाशियोरकोर में क्या होता है, देख फिलहाल तो ये क्या है, डिसऑर्डर्स। तो क्या क्वाशियोरकोर क्या होता है? इट इज अ सिंपल प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये क्या है? प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्वाशियोरकोर में आता है। तो अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम हो, क्योंकि वो प्रोटीन खाता ही नहीं है, तो उसे क्वाशियोरकोर होता है। तो क्वाशियोरकोर होने के बाद क्या होता है? हाँ, ये याद रखिएगा कि इसको कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। हमने देखा था एनर्जी मिलती है इसको, लेकिन क्या नहीं मिलता? प्रोटीन्स नहीं मिलते। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? किसी बच्चों को क्वाशियोरकोर हो गया तो मैम उसे कैसे पहचाना जाए? क्या होता है? तो एडिमा। क्या होता है एडिमा? तो स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट्स। पता है, पैर जो होते हैं बच्चों के सूजन आती है, सूज जाते हैं और पॉट लाइक बेली आते हैं उसे। जैसे कि मटका जो रहता है ना, आपको पता है, वैसे बेली आती है, बेली, और उससे बच्चा अलग से दिख जाता है, नॉर्मल नहीं दिखता है। ड्राई हेयर्स होते हैं, ब्रिटल हेयर्स होते हैं, जैसे कि बच्चा खेलने गया है, सॉइल में खेल रहा है और सैंड में खेल रहा है, और उस हेयर्स में उसके वो सॉइल चली गई है और हेयर्स उसके ऐसे ब्रिटल हो गए। तो ये सब किसका होता है? क्वाशियोरकोर का होता है। वो सिम्टम्स भी लिख के देने वाली हूँ। अब आती है बारी हमारे मैरास्मस की। मैरास्मस क्या है? तो इट इज इनएडुकेट एनर्जी इनटेक इंक्लूडिंग प्रोटीन। तो इसमें डेफिशिएंसी किसके होते हैं? प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें प्रोटीन और एनर्जी ये दोनों भी इसमें नहीं रहते हैं, इसलिए बच्चा सिकुड़ सा जाता है, दुबला पतला बनता है, उसके रिब्स दिखने लगते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें जो सिम्टम्स है वो क्या रहते हैं? सिम्टम्स सेवर वेस्टिंग ऑफ बॉडी फैट एंड मसल्स। वो क्या करता है? एनर्जी लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए बॉडी में जितना भी फैट भरा हुआ है वो एनर्जी के लिए यूज करता है। मसल्स भी सिकुड़ जाती है उसकी, इसलिए मैरास्मस प्रोटीन और एनर्जी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहा जाता है। उसकी ग्रोथ नहीं होती। इस बच्चे की मैरास्मस अगर उसको हुआ होगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, स्टंटेड ग्रोथ रहती है, रिंकल्ड आते हैं, और एल्डरली वो लुक, मतलब कि वो छोटा है फिर भी बड़े एल्डर लोगों के जैसे दिखने लगता है। ये क्या है? मैरास्मस है। तो इसके सिम्टम्स सब मैं नीचे लिखने वाली हूँ।
बच्चों इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डॉक्टर होमी भाभा में भी आते हैं, स्कूल लेवल एग्जाम तो लेती है, एनएसओ जैसे ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड में भी वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं दो दो इनके सिम्टम्स अभी जितने मैंने एक्सप्लेन किए उतने दो दो सिम्टम्स यहाँ पे लिखने वाली हूँ। क्वेश्चन के सिम्टम्स में अभी लिखते हूँ। सिम्टम्स में है एडिमा, जिसे हमने कहा है स्वेलिंग इन लेग एंड फीट्स, ठीक है। नेक्स्ट है पॉट बेली, एंड ड्राई हेयर्स वाले बच्चों के सिम्टम्स है। आपको वो मैं इमेज भी दिखाने वाली हूँ कि वो भी बच्चा दिखता कैसा है, ठीक है। चलो अब मैरास्मस के सिम्टम्स हम देखते हैं। सिम्टम्स में स्टंटेड ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ, एल्डर लुक ये भी आता है। उसमें क्या करते हैं, वेस्टिंग बॉडी फैट, और मसल्स, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, मैरास्मस के बच्चे के लिए होते हैं। ये किसी भी बच्चे को अगर हो तो अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें क्या लेना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सभी, जैसे कि हमने बैलेंस डाइट में पढ़ा था, अगर सब न्यूट्रिएंट्स हमें राइट अमाउंट में अगर मिल जाए तो किसी भी डेफिशिएंसी वाला डिसीज हमें होना नहीं है। तो ये ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये प्रोटीन्स और एनर्जी दोनों खाने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस PYQ जो आए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लो आप, ये देखो, जो क्वेश्चन का जो बच्चा है ऐसे दिखता है, उसकी पॉट बेली बाहर आ गई है, देखो लेग में सूजन है, और जो मैरास्मस है वो सिकुड़ सा गया है बच्चा, देखो इसमें मसल्स सिकुड़ गई है, दुबला पतला लग रहा है। इसमें क्या कम है, प्रोटीन भी नहीं है और एनर्जी भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एनर्जी है लेकिन प्रोटीन नहीं है। ये आपको दिखाने के लिए स्लाइड ली थी मैंने। नेक्स्ट फिर से एक रिवीजन लेते हैं हम। फीचर में कॉजेस दिया है क्वेश्चन और मैरास्मस के लिए। तो लैक ऑफ प्रोटीन एनर्जी इज सफिशिएंट, देखो लैक ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन नहीं है लेकिन एनर्जी सफिशिएंट है। मैरास्मस में लैक ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी, अभी मैंने बताया था। मेन सिम्टम स्वेलिंग, एडिमा, पॉट बेली, इसमें क्या क्वेश्चन में होता है, मैरास्मस में सेवर वेस्टिंग, वेरी थिन बॉडी, दुबली पतली बॉडी होती है, ये भी सही है। लिवर में लिवर एनलार्ज होता है, किसमें, क्वेश्चन में, मैरास्मस में नॉर्मल बल्कि स्मॉल भी हो सकता है। और अदर साइंस, स्किन लीजन्स, ब्रिटल हेल्थ और रिंकल, इसमें मैरास्मस में रिंकल स्किन, अनसर्टेन ग्रोथ। देखो इफेक्ट क्या होते हैं, फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा, उसका फ्लूइड जो है वो रिटेंशन नहीं हो पाता वाटर जैसा, और इसमें क्या है, मैरास्मस में सेवर वेट लॉस, इसका वेट लॉस होता है, दिख ही रहा है वो ऐसे। तो हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम 2021 में आया हुआ है। व्हाइल एग्जामिनिंग 2 चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 3 हु आर सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा। डॉक्टर नोट्स दैट अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कंप्लीट डिफिशियंसी ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, carbohydrates and fat. Meanwhile, child's B diet is deficient strictly in protein while receiving adequate total calories from the carbohydrates. Identify the conditions of child A and child B. Child A and child B respectively. तो हमें A बच्चे के लिए क्या चाहिए और B बच्चे के लिए क्या चाहिए, डॉक्टर अगर एग्जामाइन कर रहा है तो उसने
बताया है कि ए बच्चे में ये नहीं है और बी बच्चे में ये नहीं है, तो आपको इसको खिलाना पड़ेगा। तो क्या है इसका आंसर, क्या आ सकता है? क्वाशोकोर तो नहीं आएगा, ठीक है। बी क्या है? मैरास्मस, ये भी नहीं आएगा। तो इसका बी आंसर सही है, बी आंसर सही है। मैरास्मस होगा ए बच्चे के अंदर और क्वाशोकोर होगा बी बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, a pediatric clinic evaluate in infant under the 1 year old. The infant's mother explained that she had to stop breastfeeding very early and replaced it with a highly diluted commercial grain product lacking fats and vital proteins. The child shows complete muscle wasting, extremely thin limbs and prominent ribs. No swelling, no fat accumulation can be detected anywhere on the body. This condition is, तो जो माँ है उसने ब्रेस्ट फीडिंग करना 1 ईयर में भी क्या किया है? स्टॉप किया है। तो वो अदर बाहर का कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए देती थी। तो इस कंडीशन को देखते हुए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? मैरास्मस आएगा, क्योंकि उस बच्चे को क्या है, प्रोटीन की भी कम मात्रा, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है और एनर्जी भी नहीं मिल रही, इसके लिए वो मैरास्मस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, PYQs है ये। In kwashiorkor, fluid accumulates extremely in intracellular space, creating a characteristic spot belly appearance. This occurs because a steep drop in blood protein level comprises the normal reabsorption of water back into the circulatory system at the capillary level. Which specific organs protein synthesis breakdown is primarily responsible for the maintaining this blood osmotic प्रेशर? तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, सब सिम्टम्स अभी मैंने जितना पोर्शन आपको बताया है, दिखाया है, उसी के ऊपर पूछा है। तो इसका आंसर ना किडनी आती है ना पैनक्रियाज आता है। तो इसका आंसर ना किडनी आती है ना पैनक्रियाज आता है, सीधा उसका इफेक्ट लीवर के ऊपर होता है। सीधा उसका इफेक्ट कहाँ पे होता है? लीवर के ऊपर होता है। ये PYQ थे। अब यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में नया कुछ लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। मैं हूँ प्रियंका मैम और आप देख रहे हैं बायोलॉजी बूस्टर विद प्रियंका मैम। थैंक यू।